आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमान, जो कि शास्त्रों में 3 प्रकार से समझाया गया है। शब्द ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से, व प्रत्यक्ष ज्ञान से। प्रत्यक्ष को ही अनुभवी ज्ञान भी कह दिया जाता है। हालांकि मैंने अपनी चर्चा को आसान बनाने के लिए इस बात को 1, 10 और 100% से भी जोड़ दिया है। यानी शब्द ज्ञान को मैंने 1% से जोड़ा है, अनुमान ज्ञान को मैंने 10% से जोड़ा है और प्रत्यक्ष ज्ञान को मैंने 100% से जोड़ा है, ताकि इन तीनों शब्दों की हमें अलग अलग महत्व का बात समझ में आ जाए। क्योंकि अक्सर धार्मिक दुनिया में लोगों के बहुत से प्रश्न होते हैं। प्रकृति के मामले में भी कुछ बातें कभी कभी लोग पूछ लेते हैं। अक्सर प्रकृति के बारे में, जब माया के बारे में कहो, वैज्ञानिक लोग कुछ ना कुछ अनुसंधान करते रहते हैं। यानी उस पर कुछ ना कुछ अपनी रिसर्च कहो, अनुसंधान कहो, आविष्कार कहो, कुछ ना कुछ उसमें लगे रहते हैं। तो समय समय पर जो जो वो अपनी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या घोषणाएं कर देते हैं, और उस पर अक्सर लोग मान भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते। लेकिन परमात्मा के विषय पर अक्सर जब जब जो जो बातें कही जाती हैं, शास्त्रों में भी बहुत सी बातें कही गई हैं। एक साधारण चर्चाओं में जैसे देखिए, हम शतोगिनी साहित्य पढ़ते हैं या सुनते हैं, या आप जो मेरी भी वीडियो बनी हुई आप सुनते हैं। यानी एक साधारण मनुष्य की इन सभी बातों को सुनने से, पढ़ने से उसके अंदर कई तरह के प्रश्न उठते हैं। वो उन प्रश्नों का हल जानना चाहता है, और जब तक उन प्रश्नों का हल उसको एक बुद्धि के स्तर पर को, एक विवेक के स्तर पर, जब तक वो इन बातों को वो तर्क पूर्वक मान नहीं लेता, तो उसका विश्वास जमता नहीं है, पक्का नहीं होता, स्थिर नहीं होता। यानी उसका परमात्मा के प्रति फिर श्रद्धा बन नहीं पाती। देखिए, एक साधारण मनुष्य भौतिक शिक्षा के लिए जन्म के लगभग 2.5, 3, 4 साल बाद ही भौतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए अक्सर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। और भौतिक शिक्षा का आरंभ यहीं से देखिए, अक्सर आजकल तो कलयुग में देखिए प्ले स्कूल चल गए हैं, नर्सरी कक्षाएं चलती हैं। हमारे आपके समय में तो पहली क्लास से ही शिक्षा का आरंभ होता था। 1 से 5वीं कक्षा तक प्राइमरी शिक्षा मानी जाती थी, फिर मिडिल कक्षा, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर आगे की कुछ और पढ़ाई भी। लेकिन आज तो 2.5-3 साल के बच्चे को ही एक शिक्षा के लिए स्कूलों में भेज दिया जाता है। यानी कि एक साधारण मनुष्य है, या यूं भी कह सकते हो आप कि एक युवक बनने तक तकरीबन वो 15, 20, 25 वर्ष तक वो पढ़ाई में लगा रहता है। किस पढ़ाई में? ये केवल भौतिक शिक्षा की ही पढ़ाई में वो अक्सर एक सामान्य मनुष्य लगा रहता है, ताकि वो अपना कोई व्यवसाय कर सके, या इतनी उसकी एक बुद्धि में विकास हो कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके। यानी वो अपना जीवन की एक आर्थिक रूप से एक सही गति देने के लिए उसको धन की आवश्यकता होती है। तो इन सारी कार्यों के लिए वो शिक्षा के क्षेत्र में तो अपने 15, 20, 25 साल लगा देता है। लेकिन परमात्मा के क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग अपने जीवन में 1-2 बार सत्संग कर लेते हैं, या 1-2 पुस्तक पढ़ ली, या कहीं से भी कुछ 1-2 वीडियो सुन ली, और उसी पर ही एक तर्क बुद्धि के
प्रश्नों की बौछार लगा देते हैं। देखिए, जब हम भौतिक जगत में यानी कि जब हम भौतिक ज्ञान लेने के लिए 15, 20, 25 वर्ष लगा देते हैं, जबकि दूसरी ओर परमात्मा के जगत में जब परमात्मा के ज्ञान को अर्जित करने के लिए यानी शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए मात्र अगर हम 1-2 घंटे या 1-2 दिन सत्संग करने से हम समझते हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए। यानी कि हमारी एक सामान्य मनुष्य के अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं, उन सभी का यानी कि उन सभी शंकाओं का, भ्रमों का निवारण हो जाना चाहिए, जो कि देखिए अक्सर ऐसा संभव नहीं हो पाता। देखिए, शंका होना कोई अपने आप में कोई दोष नहीं है। एक सामान्य मनुष्य के मन में कोई भ्रम पैदा होता है, शक पैदा होता है, यानी किसी भी प्रकार की उसकी कोई अंदर जिज्ञासा है, इच्छा है, तो प्रश्न उठना तो एक साधारण बात है और प्रश्न उठने ही चाहिए। देखिए, प्रश्न उठने से ही हम उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए फिर उस दिशा की ओर हम चलने लगते हैं, यानी उस दिशा की ओर कहो या फिर हम आध्यात्मिक जगत की गहराइयों में उतरने लगते हैं। तो एक साधारण बात है कि जिस दिशा में या जितनी भी गहराइयों में एक साधारण मनुष्य उतरता जाता है, फिर उसको उसी दिशा का ज्ञान होने लगता है। देखिए, अगर आप भौतिक जगत में ज्ञान में अधिक समय लगाते हो तो फिर आपको भौतिक जगत का ज्ञान होने लगता है। देखिए, भौतिक जगत के ज्ञान की निंदा नहीं है। देखिए, अगर भौतिक ज्ञान आप और हमने नहीं लिया होता तो ये जो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ या आप जिस वीडियो को सुनते हो, यानी कि परमात्मा का कहो या आध्यात्मिक जगत का जितना भी हम ज्ञान लेते हैं, उसमें भी ये भौतिक जगत के ज्ञान के फलस्वरूप ही ये एक आसान प्रक्रिया बन गई है। यानी कि इन आध्यात्मिक ज्ञान को लेना भी हमारे लिए एक सरल बात बन गई है। अगर ये भौतिक ज्ञान ही नहीं होता तो मेरे लिए भी आप तक इन वीडियो को पहुंचाना संभव नहीं था। आज के युग में जहां जहां भी बड़े बड़े पंडाल में सत्संग होता है, वहां हजारों की भीड़ होती है। तो उस हजारों लोगों तक जो बात पहुंचाई जाती है, वो तो देखिए एक स्पीकर द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा कही जाती है ना। यानी लाउड स्पीकर भी तो एक भौतिक ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सका है। इसी तरह देखिए, इन सत्संगों का जो एक सीधा प्रसारण किया जाता है, वो भी एक टीवी की द्वारा किया जाता है। यानी कि इंटरनेट का योगदान है, टीवी का योगदान है, जैसे इसी प्रकार की कई क्रियाओं का योगदान रहता है कि वो लाखों लोग अपने घर बैठे ही उस आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। यानी कि इस भौतिक ज्ञान द्वारा ही ये आध्यात्मिक ज्ञान लेने की एक प्रक्रिया में आसानी बन गई है। अब हम बात करते हैं प्रमाण की। देखिए, प्रमाण में हमने बताया ना 3 प्रकार के प्रमाण है: शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष। शास्त्रों में इन 3 प्रकार के प्रमाण की चर्चा आती है। देखिए, ये जो मैंने शब्द ज्ञान के साथ 1 जोड़ा है, अनुमान ज्ञान के साथ मैंने 10 जोड़ा है और प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ मैंने 100 जोड़ा है। ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक समझाने के लिए, इस पर अभी आगे विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी आपको एक सही क्रम से ज्ञान हो जाए इन शास्त्रों का, तो उसके लिए मैंने शब्द को 1 के साथ जोड़ा है, अनुमान को मैंने 10 के साथ जोड़ा है और प्रत्यक्ष को मैंने 100 के साथ जोड़ा है। एक साधारण मनुष्य का स्वभाव है
कि वो 100% ही चाहता है, यानी 100% ज्ञान चाहता है। मतलब अधूरा ज्ञान किसी को भी पसंद नहीं है। और जबकि मैंने शब्द के साथ एक जोड़ा है। देखिए 1 और 100 में तो बहुत ही अंतर है। अंतर तो देखिए 10 और 100 में भी बहुत अधिक है, लेकिन 1 और 10 का तो कम अंतर है और 10 और 100 का अधिक अंतर है, और 1 और 100 में तो बहुत ही अधिक अंतर है। मनुष्य बचपन से लेकर मरने तक जितना भी ज्ञान लेता है वो शब्दों द्वारा ही होता है। देखिए हम बचपन में जितनी भी पुस्तकें पढ़ते हैं या भौतिक जगत का ज्ञान लेने के लिए जितनी भी पुस्तकें पढ़ते हैं, देखिए पुस्तकें तो हर जगह ही हैं, छोटी क्लासों में भी है, बड़ी क्लासों में भी है। तो वो जितना भी उन पुस्तकों में ज्ञान है वो शब्दों द्वारा ही तो लिखा गया है ना। यानी कि आध्यात्मिक जगत में भी हम गीता पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, या किसी भी प्रकार के शास्त्रों का, यानी किसी भी प्रकार का हम सतोगिनी साहित्य जब पढ़ते हैं या सुनते हैं। देखिए अगर हम किसी वक्ता द्वारा सत्संग सुनते हैं, जैसे आप मेरी अगर वीडियो सुनते हो, तो ये भी शब्दों द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है ना। देखिए मैं भी अपना ज्ञान जितना भी आप तक पहुंचाता हूं उसमें शब्दों का ही उच्चारण होता है। यानी कि हम भौतिक जगत में भी जितना ज्ञान लेते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी जितने भी हमारे साहित्य है वो सभी शब्दों द्वारा ही ज्ञान है। और शब्दों के ज्ञान को मैंने 1% का बताया, यानी कि शब्द ज्ञान के साथ मैंने 1 जोड़ा है। यानी कि 100 और 1 में अभी बहुत अंतर है ना। यानी कि हम शब्दों द्वारा जितना भी ज्ञान सुनते हैं जब पढ़ते हैं वो केवल 1% कह सकते हो, या 1 अंक के साथ आप जोड़ सकते हो। तो ऐसे में स्वाभाविक ही हमारे अंदर कई प्रकार की शंकाएं कहो, जिज्ञासाएं कहो, या किसी भी प्रकार का भ्रम उठना एक स्वाभाविक है। इन शंकाओं का निवारण देखिए अपने से जो उच्चतर होता है। जैसे भौतिक ज्ञान लेने के लिए हम अध्यापक से 10 प्रकार के प्रश्न करते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी हमें देखिए जिन लोगों ने इस ज्ञान में अधिक गहराइयों में उतरे होते हैं उन वक्ताओं से या उन गुरुओं के पास जाकर आपको प्रश्न करने चाहिए, ताकि जैसे जैसे आपकी जिज्ञासाओं का निवारण होगा, आपकी शंकाओं का निवारण होगा, या फिर आप स्वयं ही उस प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए उस प्रश्नों पर अधिक से अधिक चिंतन करें, मनन करें। यानी कि हम जितना ज्यादा चिंतन करते हैं या मनन करते हैं या उस पर जितना अधिक ध्यान लगाते हैं, तब हमारे मन में कुछ कुछ अनुमान लगना आरंभ हो जाता है। इसी को ही देखिए 1 से 10% की आप सफलता मान सकते हो। यानी कि जैसे जैसे हम सुने हुए या पढ़े हुए आध्यात्मिक ज्ञान पर चिंतन करने लगते हैं, तो फिर हमारा जो ज्ञान है वो हमारे अनुमान में अधिक खरा उतरने लगता है। यानी कि हम उन सुने हुए शब्दों पर हम अधिक स्पष्टीकरण अपने स्वयं के अनुमान द्वारा ही लगा पाते हैं। देखिए पुराने हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, कुछ शास्त्र तो देखिए अपौरुषीय कहा गया है, जिनको परमात्मा ने या किसी ने भी लिखा नहीं है। देखिए वेदों को कहा गया कि वो अपौरुषीय हैं, यानी वो परमात्मा के मुख से प्रकट हुए हैं, उनको किसी ने भी लिखा नहीं। लेकिन जो अन्य शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनको हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, उस पर चिंतन करते हुए, उन शास्त्रों वेदों में जितनी भी बातें बताई गई उनको और सरलीकरण करते हुए उनको एक सरल भाषा में और अधिक पुराणों में समझाने का प्रयास किया है। लेकिन जितना जितना उन्होंने अनुमान अपना लगाया, इसी तरह देखिए अनुमान जितना अधिक हमारा गहरा होता जाता है, यानी कि हम अपने
आध्यात्मिक जगत में जितना अधिक गहराइयों में जाते जाते हैं, यानी जैसे ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा 10 से 11, 12, 15, 20, 50, 70, 90, 100 पे पहुंच जाते हैं, यानी कि देखिए मैंने 10% के बाद सीधा ही 100% दिखाया ना। तो वो हमने एक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का मतलब ही ये है जिसका हम अनुभव में ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जो नियमित तौर पर मेरी इन वीडियो को सुनते रहते हैं, तो लगभग मेरी 290 के आसपास जो वीडियो बढ़ चुकी हैं, उन सभी वीडियो में मैंने देखिए 1, 10, 100, 1000 की चर्चाएं एक आधार मानते हुए मैंने की हैं। देखिए मेरी जितनी भी चर्चाओं में परमात्मा का, प्रकृति का और आत्मा का ही वर्णन आता है। तो इन विषयों के ऊपर मैंने प्रकृति के जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी ही चर्चाएं की है। या फिर मैंने परमात्मा की चर्चा की है, परमात्मा के दिव्य गुणों की चर्चाएं की है, या फिर आत्मा के ऊपर जो शास्त्रों में बताया गया उसकी चर्चाएं की है। तो ये जो 1, 10, 100, 1000 वाली चर्चा है ना, उसी को ही आधार मानते हुए मैंने जो आज का शब्द ज्ञान को 1% माना है, अनुमान ज्ञान को मैंने 10% माना है, और प्रत्यक्ष ज्ञान को, जिसको मैंने अभी अभी आपको एक अनुभव में, देखिए जब बात आपके और हमारे अनुभव में आ जाती है, जब प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आ जाती है, देखिए किसी वस्तु को जब हम सुनते हैं शब्दों द्वारा, फिर उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, फिर जब हम उस वस्तु को अपनी आंखों द्वारा देख लेते हैं या अपने हाथों द्वारा स्पर्श कर लेते हैं, तो फिर वो 100% हम मान जाते हैं ना। यानी कि जो शब्दों का ज्ञान 1% था, वो अनुमान से हमारा ज्ञान 10% बन जाता है जब वो हमारे अनुभव में आ जाता है। क्योंकि देखिए ये संसार आपके और हमारे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आया हुआ है। हम ये पृथ्वी, जल, अग्नि ये स्पष्ट रूप से देख पाते हैं ना। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए सतो, रजो, तमो गुणों को तो हम जो बहुत ही सूक्ष्म बताया गया, भले ही ये जड़ है, ये भौतिक माया तो देखिए जड़ है, आत्मा चेतन है, जबकि परमात्मा के बारे में परम चेतन कहा गया है। लेकिन इन सब के ज्ञान में भी ये 3 बातें हम मूलभूत आधार पर ले सकते हैं, यानी कि 1, 10, 100 वाले फार्मूले पे। क्योंकि ये फार्मूला वास्तव में हमने तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा परमात्मा के लिए मैंने 1000 अंक का प्रयोग किया था, ताकि एक सरल भाषा में आपको और हमें बातें एक स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। क्योंकि परमात्मा के लिए ही मायातीत शब्द का इस्तेमाल होता है ना। देखिए परमात्मा के लिए मायातीत का मतलब यह है कि विशुद्ध सतोगुण, जिसमें रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं होता, उसको हम विशुद्ध सतोगुण एक समझाने के लिए कह देते हैं। इसी तरह देखिए हमारे आपके सबके 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जिसको आप और हम देख पाते हैं, और स्थूल शरीर का ही जन्म होता है और उसी की ही मृत्यु होती है। ये तो आप के और हमारे सबके एक प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाते हैं ना। देखिए स्थूल शरीर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। इसलिए हम स्थूल शरीरों पे तो 100% विश्वास कर लेते हैं। हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपने परिवार के सदस्यों को देख पाते हैं, अपने मित्रगणों को देख पाते हैं, जब संसार में व्यवहार में अन्य लोगों को भी देख पाते हैं। केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम देख पाते हैं, यानी कि हमारा जो एक प्रत्यक्ष है वो हमारा केवल स्थूल शरीर से ही हो पाता है। इसी तरह हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में अक्सर मैंने आपको बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म रूप में होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म रूप में होती है, 5 हमारे ये विषय होते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के जो एक तन्मात्राएं हैं, जो इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय जो हमारे हैं,
ये भी सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही होते हैं। इसी तरह मन और बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा होते हैं। इसी तरह एक हमारा होता है कारण शरीर। देखिए, कारण शरीर में हमने अहंकार को लिया था। कारण शरीर में ही हमारा कर्माशय रहता है, यानी हम मनुष्य जीवन में अनंत मनुष्य जीवन जितने भी अभी तक हमने जन्म लिए हैं, उन सभी में हम जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, यानी उनका एक कर्माशय बनता है। और किए गए कर्मों द्वारा हमारा एक संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनते हैं। ये कर्माशय भी और संस्कार भी ये हमारे कारण शरीर में रहते हैं। अब जो हम आज का जो हमारा विषय है ना, शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष या अनुभव भी आप कह सकते हो, इसको हम 3 शरीरों से मैं आपको समझाने का एक प्रयास करने जा रहा हूं। सर, व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि शब्द ज्ञान पे हमारा विश्वास लगभग 1% ही हो पाता है। जैसे कि अभी मैंने कहा ना, देखिए हमारा कारण शरीर, हम अपने स्वयं के ही कारण शरीर का अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे अंदर कैसे कर्माशय है या कैसे हमारे संस्कार बने हुए हैं। यानी कि ये केवल एक शब्द ज्ञानता की। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं या शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि ये कारण शरीर ऐसे ऐसे हमारे अंदर होता है, यानी कि हम एक शाब्दिक स्तर पर इसको मान सकते हैं कि हमारे आपके सबके अंदर एक कारण शरीर भी होता है। यानी कि हम शब्द को 1% का महत्व तो देते ही हैं। अब हम आगे चलते हैं। अनुमान, जिसको कि मैंने 10% कहा है। देखिए, आपका और हमारे मन के प्रति हमारा कुछ संवेदनाएं होती हैं। हम दूसरे के मन को तो इतना नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम स्वयं के मन का कुछ अनुमान लगा पाते हैं कि हमारे मन में कैसे कैसे विचार उठते हैं। बुद्धि का भी हमें बोध रहता है, इसलिए मैंने इसको 10% कहा है। जबकि स्थूल शरीर आपका और हमारा, हम सबके एक दूसरे के अनुभव में आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम देख पाते हैं, छू पाते हैं। इसलिए मैंने स्थूल शरीर को 100% के साथ जोड़ दिया है। इसी तरह देखिए, हम सभी को परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता, संसार हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। इसीलिए देखिए, संसार में एक सामान्य मनुष्य इस संसार की प्राप्ति के लिए या संसार के वैभव को देखते हुए या संसार के आकर्षणों को देखते हुए सुख सुविधा स्वाद के साधनों की प्राप्ति के लिए, यानी कि भोगों के लिए, ये प्रत्यक्ष रूप से देखने के कारण, अनुभव के कारण या भोगने के कारण इनके प्रति आकर्षित हो जाता है। यानी कि इनका हम संग 100%, यानी कि हम इन पदार्थों को, भोगों को, संसार को 100% महत्व दे देते हैं। यानी एक पढ़ा लिखा इंसान हो या एक साधारण बुद्धि वाला इंसान भी संसार को प्रत्यक्ष रूप से देखने के कारण, छूने के कारण, भोगने के कारण इसको 100% यानी 100% का महत्व देता है। जबकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता। देखिए, हम जो वीडियो में भी सत्संग की बातें करते हैं, यानी परमात्मा के ज्ञान की बातें हम जितनी भी दोहराते हैं या शास्त्रों में भी जितनी बातें लिखी हुई हैं, देखिए मैं भी शब्दों द्वारा ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और शास्त्रों में भी जो लिखा हुआ है वो भी शब्दों द्वारा ही लिखा हुआ है। यानी कि परमात्मा पर एक साधारण मनुष्य का जो एक अनुभव में ज्ञान है, वो आरंभ में तो देखिए 1% से ही शुरू होता है। यानी कि जब मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है या सत्संग में कुछ भी शब्दों द्वारा सुनता है, यानी कि हम जब श्रद्धा पूर्वक इन सभी बातों को सुनते हैं, यानी कि हम श्रवण करते हैं, तो आरंभ में हमारा परमात्मा के प्रति 1% ही श्रद्धा होती है या 1% ही विश्वास होता है। देखिए, जब हम इस 1% से चलते चलते अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे लेकर चलते हैं, तो तभी होता है
जब हम सुने हुए सत्संग का, जब पढ़े हुए सत्संग का, यानी कि हम जितना भी सत्संग करते हैं शब्दों वाला, उस पर आगे उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, यानी फिर हम इस अनुमान में चले जाते हैं। देखिए, हम जितनी भी बातों का चिंतन करते हैं, आप जितनी भी देखिए वीडियो भी सुनते हो, या कुछ और साहित्य पढ़ते हो, या टीवी पे कुछ सत्संग सुनते हो, या किसी भी साधन द्वारा हम जितनी भी परमात्मा की चर्चा के साथ जुड़ते हैं, यदि हम उसका दोबारा से चिंतन नहीं करते, यानी कि हम जब उस पर मनन नहीं करते, तो फिर हमारा जो एक आध्यात्मिक ज्ञान की आगे की जो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के देखिए 1% से हमने आगे बढ़ना है ना, 2 पे 5 पे, जैसे ही हम उस पर अनुमान लगाते हैं, अनुमान का मतलब हम सुने हुए ज्ञान का मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। देखिए, मैंने तो अक्सर कहा हुआ है, आप मेरी भी जितनी भी वीडियो सुनते हो उस पर मनन करो, उनको तर्क बुद्धि से अपनी बुद्धि की तराजू में तोलो कि कही गई बातों का एक विशेष अर्थ क्या है, किस संदर्भ में ये सारी बातें कही गई हैं। कोई भी दृष्टांत या उदाहरण हम देते हैं तो उसके पीछे छिपा हुआ क्या संदेश होता है। जब हम इन बातों पर मंथन करते हैं या चिंतन करते हैं, यानी अपने मन के अंदर ही हम अनुमान वाली प्रक्रिया में सोचने लगते हैं, तो फिर समझ लेना कि हम अब 1% से 10% पर पहुंच गए हैं। यानी कि अब हमारा जो प्रमाण का जो दूसरा केंद्र है, अनुमान, उस पर हम पहुंच गए हैं। और देखिए, परमात्मा का जो एक प्रत्यक्ष अनुभव वाली जो बात है, वो तो देखिए तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य का, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार हो जाता है। उससे पहले तो देखिए हम केवल अनुमान और प्रत्यक्ष के मध्य में ही घूमते रहते हैं। देखिए, हम जितना भी परमात्मा के बारे में चिंतन करते जाते हैं, करते रहते हैं, यानी कि परमात्मा के प्रति हमारी जिज्ञासा बनी रहती है, तो फिर उतने उतने अंश में देखिए, जब हम परमात्मा की दिशा की ओर चलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम संसार से विमुख होते जा रहे हैं। यानी कि संसार से हमारा वैराग्य एक सहज ही होना आरंभ हो जाता है, जैसे ही हम एक से आगे की यात्रा करते हैं। भले ही देखिए, यदि मनुष्य 2 पे पहुंचा है, तो अभी भी उसका संसार से राग 98% तो बना ही हुआ है। यानी कि जब हम परमात्मा से 50% से अधिक जुड़ जाते हैं, तो फिर मनुष्य का परमात्मा के प्रति एक झुकाव, एक आकर्षण एक गहरे तल पर हो जाता है। जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, देखिए एक पलड़े में जब अधिक वस्तु या सामान आ जाता है, तो फिर उधर झुक जाता है ना। यानी परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते जब तक हमारा मन रूपी तराजू परमात्मा की ओर झुक नहीं जाता, यानी कि 50% से अधिक नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य को अपने साधना में अधिक मेहनत करनी ही पड़ती है। यानी कि साधना के लिए हमें परिश्रम करना ही होता है, यानी कि हमें अपने जीवन में परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए पुरुषार्थ उसी ही दिशा में करते रहना चाहिए, ताकि हम सब की यात्रा परमात्मा की उस 1000 रूपी मंजिल को पाने के लिए अग्रसर होती रहे। जबकि दूसरी ओर जिन मनुष्यों का अभी सत्संग ही श्रद्धा पूर्वक आरंभ ही नहीं हुआ, भले ही देखिए लोग सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, अगर मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक अभी आरंभ ही नहीं हुआ, दूसरे शब्दों में यदि सत्संग अभी बेमन से हो रहा है, यानी कि श्रद्धा आरंभ नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में देखिए आध्यात्मिक यात्रा की स्थिति माइनस से 0 पर तो भले ही बनी रहती है, क्योंकि संसार को तो एक दुखालय के नाम से संबोधित किया गया, यानी कि संसार में हम जितना भी रहते हैं उसमें तो लगभग हमारी स्थिति माइनस की या 0 की ही बनी रहती है, वो प्लस की आरंभ ही नहीं होती। मेरा उन सभी भाई बहनों से अनुरोध है
कि जो अपने जीवन में सत्संग अभी करते ही नहीं है। यानी कि आरंभ में देखिए सभी मनुष्यों का सत्संग बेमन से ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन मनुष्यों का अभी सत्संग बेमन से भी आरंभ नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य योनि पाकर भी हम माइनस में ही बने रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में संसारी काम एक मर्यादा में करते हुए जीवन में सत्संग को सबसे अधिक महत्व देते रहना चाहिए। यानी कि हमें अपनी स्थिति सतोगुण में स्थित कर लेनी चाहिए और रजोगुण को हमने मर्यादा में ही संग करना है, ताकि हमारे जीवन में सत्संग करना हमारे स्वभाव में आ जाए आरंभ में, ताकि हमारी स्थिति एक से चलते चलते फिर 10 की बने, फिर 10 से हम आध्यात्मिक यात्रा करते करते देखिए जैसे ही हम किसी एक विषय पर गहराई में उतरते जाते हैं तो फिर देखिए विषय चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो फिर हमें उस गहराई में उतरने पर सफलता अवश्य ही एक दिन मिल जाती है। इस सच्चाई से हम सब भली भांति परिचित हैं कि हम भौतिक जगत में जितनी भी उन्नति कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। भले ही हम जितनी भी अपनी भौतिक उन्नति रजोगुण में रहकर ही करते हैं, यानी कि हम पाप कर्म नहीं भी करते, तब भी उस भौतिक उन्नति का हमें मरते समय कोई लाभ नहीं मिलता। जबकि इस भौतिक उन्नति करने में कब हमारे अंदर तमोगुणी वृत्तियां जन्म ले लेती हैं और हम पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए अक्सर मैंने ऐसा बार बार कहा है कि सत्संग के अभाव में अक्सर मनुष्य से पाप कर्म कब और कितने हो जाते हैं स्वयं मनुष्य को भी पता नहीं चलता। इसलिए ये तमोगुण से बचने के लिए और रजोगुण मर्यादा में रखते हुए जीवन में सत्संग सदा श्रद्धा पूर्वक करते रहना चाहिए, ताकि निरंतर अभ्यास के बाद सहज ही हमारी स्थिति 1% से 10% और 10% से फिर आगे बढ़ते बढ़ते कभी भी वर्तमान मनुष्य जीवन में या अगले मनुष्य योनि में या उससे अगले मनुष्य योनि में हमारी स्थिति अवश्य ही 100% यानी कि 100% पर पहुंच जाएगी, जब हमें परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप से आत्मदर्शन हो जाता है, जिससे मनुष्य मायातीत हो जाता है। यानी कि मनुष्य योनि पाकर हम परमात्मा को पा जाते हैं। यही मनुष्य योनि की एक सफलता है और सार्थकता है। तो यही स्थिति हम सभी मनुष्यों की जल्द से जल्द बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो या किसी प्रकार की आपकी कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे बने ये वीडियो बहुत अच्छे लगते हो, आपका ज्ञान बढ़ने लगा हो, आपके अंधविश्वास खत्म होने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वह अपने जानने वाले जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सबको रहने का अवसर मिले। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।